लेट टी आर की क्यूब से आर की क्यूब बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड बीटा इज बेसिस ऑफ आर की क्यूब। ये दे रखा है हमें। सपोज दैट टी वी वन इक्वल टू 1 1 0 ट्रांसपोज, टी वी टू इक्वल टू 1 0 -1 ट्रांसपोज एंड टी वी थ्री इक्वल टू 2 1 -1 ट्रांसपोज। और हमें बताना है कि नैलिटी कितनी होगी, रैंक कितनी होगी इसकी, और ये रेंज ऑफ टी इज प्लेन ऑफ आर की क्यूब होगा या फिर ये इसमें बिलोंग करता है या नहीं करता, जो ये रेंज में एलिमेंट आएगा या नहीं आएगा, ये हमें इसमें बताना है। तो ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि टी वी थ्री जो है वो लिखा जा रहा है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर। इसका मतलब जैसे कि अभी हम देखते हैं कि टी वी थ्री कितना है, टी वी थ्री इक्वल टू 2 1 -1 इक्वल टू ये क्या हुआ 1 1 0 प्लस 1 0 -1, और ये क्या है, ये तो है टी ऑफ वी वन, ये है टी ऑफ वी टू, और ये क्या था टी ऑफ वी थ्री। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। इसका मतलब टी वी वन एंड टी वी टू क्या हुआ, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। ओके, ये तो हो गया। टी वी थ्री क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट, बट वी वन, ये तो हो गया। टी वी थ्री क्या हुआ, लीनियरली डिपेंडेंट, बट टी वी वन एंड टी वी टू क्या हुआ, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। ये हो गया टी वी वन एंड टी वी टू लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। हमें पता है कि वी वन एंड वी टू लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसकी जो रैंक होगी, क्योंकि आपको पता है लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, दो है ये, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट में रैंक कितनी आएगी, 2 होगी। रैंक अगर 2 होगी तो ये बोल रहा है रेंज ऑफ टी, रेंज ऑफ डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी क्या होता है, रैंक होता है। तो इसका रैंक बता रहा है ये 1, जबकि रैंक 1 तो नहीं हो रही, रैंक क्या हो रही है 2 हो रही है। इसका मतलब ये तो हो गया रॉन्ग हो गया। और हमें पता है कि ये 3x3 की मैट्रिक्स है एक, ठीक है, मैट्रिक्स है 3x3 की, और उसकी अगर रैंक 2 होगी, रैंक नलिटी थ्योरम से हम लगा सकते हैं। ओके, रैंक नलिटी थ्योरम से क्या होगा कि रैंक ऑफ ए नलिटी ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। तो यहाँ से क्या होगा, रैंक अगर इसकी 2 है, रैंक अगर 2 है तो नलिटी कितनी होगी 1 होगी, डायमेंशन कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। ओके, तो यहाँ से नलिटी कितनी आएगी 1 आएगी। तो नलिटी नल स्पेस की डायमेंशन क्या होती है, नलिटी होती है, तो ये बता रहा है 2, ये भी कैंसिल हो गया। और अब हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये रह गया। फर्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन की 1 2 1 का ट्रांसपोज कि क्या ये आर टी के अंदर है या नहीं है, क्योंकि आर टी के अंदर कौन सा बेसिस है, आर टी के अंदर तो 2 ही बेसिस है, वी वन एंड वी टू का है, 1 0 1 1 0 एंड 1 0 -1, 2 ही बेसिस है जो कि आर टी के अंदर है। तो इसको लिखूंगा मैं कि 1 2 1 इक्वल टू C1 प्लस C2, एंड C1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 1 1 0 एंड 1 0 -1, ये दे रखी है ना, 1 1 0 एंड 1 0 -1, 1 0 -1। यहाँ से क्या लिखूँगा C1 प्लस C2, यहाँ से लिखूँगा C1, यहाँ से लिखूँगा -C2 इक्वल टू 1 2 1। यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी आएगी 2 एंड C2 की वैल्यू कितनी आएगी -1। इसका मतलब इसको तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया आसानी से। इसका मतलब ये तो बिलोंग करेगा आर की क्यूब में, ये बिलोंग करेगा रेंज ऑफ टी में। इसको रेंज ऑफ टी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। इसका मतलब ये बोला डज नॉट बिलोंग, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। और ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, रेंज ऑफ टी इन प्लेन इन आर की क्यूब, क्योंकि आपको पता है कि प्लेन रेंज ऑफ टी क्या है, रेंज ऑफ टी क्या है r² आया है, ये प्लेन आ गया r² का r2 में। ओके, और प्लेन इन आर की क्यूब, और आर की क्यूब में क्या होता है x y एंड z। ओके, ये z प्लेन हो गया। ओके, तो रेंज ऑफ टी इज ए प्लेन, तो ये क्या होगा रेंज ऑफ टी कितना है r² है, r² क्या होगा एक प्लेन होगा इन आर की क्यूब के अंदर। ओके, ये ऑप्शन क्या है करेक्ट है। और अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट टी आर की क्यूब से आर की क्यूब बी एन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड बीटा इज ए बेसिस ऑफ आर की क्यूब, देन दी गिवन बाई, एक हमें ये बेसिस दे रखी है
1 1 1 ट्रांसपोज 1 2 3 ट्रांसपोज 1 1 2 ट्रांसपोज एंड टी ऑफ 1 1 ट्रांसपोज इक्वल टू 1 1 1 ट्रांसपोज। ये हमें वैल्यू बता रखी है, टी ऑफ 1 1 की वैल्यू इतनी होगी, टी ऑफ 1 2 3 की वैल्यू इतनी होगी। ओके, और देन हमें वैल्यू बतानी है 2 3 6 की। तो हमें पता है कि 2 3 6 किस में है, आर क्यूब में है, और बेसिस में एलिमेंट कैसे हैं 1 1 1 1 2 3 एंड 1 1 2, ये सारे ट्रांसपोज में हैं। तो एनी एलिमेंट इन आर क्यूब कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बेसिस। तो यहाँ से क्या होगा, a इंटू 1 1 1 b इंटू 1 2 3 प्लस c इंटू 1 1 2, और यहाँ से लिखेंगे इसको तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, और a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, एंड a प्लस 3b इक्वल टू 2c इक्वल टू क्या होगा 6 होगा। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। और अब करते हैं इसको सोल्व, इसको सोल्व करेंगे। और यहाँ से अगर a प्लस सी दे रखा है सेकंड इक्वेशन में, तो यहाँ से मैं a प्लस सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से a प्लस सी इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस वी होगा। ओके, इक्वेशन 1 से a लिखा मैंने, और इक्वेशन 2 में रख दूंगा। इक्वेशन 2 में रखूँगा तो 2b प्लस a प्लस सी की वैल्यू कितनी है 2 माइनस b इक्वल टू 3। ओके, 2b a प्लस सी की जगह रखा मैंने 2 माइनस b, तो यहाँ से क्या होगा 2b माइनस b मतलब b बचेगा प्लस 2 इक्वल टू 3। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई 3 माइनस 2 1। b की तो वैल्यू आ गई हमारे पास 1 आ चुकी है b की वैल्यू। एंड यहाँ से क्या होगा b की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से a प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से a प्लस सी की वैल्यू आ गई 1 आ गई। ओके, एंड यहाँ से हमारे पास a प्लस b की वैल्यू कितनी है 1 है, इसका मतलब ये 3 होगा, एंड ये होगा 2c इक्वल टू 6। इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। इसका मतलब हमारे पास a प्लस 2c इक्वल टू 3 है, एंड a प्लस सी इक्वल टू 1 है। यहाँ से कैलकुलेट करूँगा मैं, तो यहाँ से हमारे पास है, इसको करेंगे माइनस माइनस माइनस, यहाँ से कैंसिल 2c माइनस सी, c इक्वल टू 3 माइनस 1 2। इसका मतलब हमारे पास जो c की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, और b की वैल्यू पहले से ही हमें पता है, तो a की वैल्यू कितनी है a प्लस b की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल टू 2, और a इक्वल टू 2 माइनस 3, a इक्वल टू आ गया माइनस 1 आया। तो इसको कैसे लिखेंगे हम 2 3 6 इक्वल टू, सॉरी a की वैल्यू कितनी है माइनस 1 इंटू 1 1 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है 1 है 1 1 सॉरी 1 2 3 प्लस c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 2, तो और आएगा 1 1 2। ओके, यहाँ से अगर हम इसके ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 3 6 हमें वैल्यू निकालनी, इसका मतलब इसके भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाना होगा 1 1 1 प्लस 1 इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 2 3 प्लस 2 इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 1 2। और यहाँ से अगर इसके ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास 1 1 1 की जो वैल्यू है वो बता रखी है उसने 1 1 1 होगी, और इसके लिए माइनस लगा देंगे, इसके लिए 2 2 4 होगी। ओके, तो यहाँ से 1 1 1 के लिए वैल्यू इसने बताई है, ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद 1 1 1 प्लस 1 इंटू 1 2 3 की वैल्यू क्या बोल रहा था कि माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो जाती है, एंड इसका ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो ये दुगना हो जाता है, तो ये क्या होगा 2 2 4 हो जाता है। यहाँ से करेंगे तो ये होगा -1 एंड 4, तो यहाँ से होगा 2, और ये होगा -1 एंड -2 -1 -2 -3 एंड 4, तो आएगा 1 आएगा। ओके, ऐसे ही -1 एंड -3 -4 एंड -8, तो आएगा ये 4। इसका मतलब ये होगा ट्रांसपोज में, क्योंकि ये ट्रांसपोज में था, तो इसका वैल्यू आएगी 2 1 4 2 1 4 2
1 4। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है।